हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस की सीरीज के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक प्रॉपर्टीज के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो हम लोगों ने पिछले एचटीएमएल की क्लास में पढ़े हुए थे। तो देख लेते हैं, इस ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स कवर करने वाले हैं, इनलाइन एलिमेंट्स कवर करने वाले हैं, और इन पे क्या क्या हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सीएसएस प्राइमरी से थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे आने वाला है। ये प्राइमरी, ये बिगनर लेवल नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल का सीएसएस स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। मैं हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको VS कोड पे चला के, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करी जाती है। हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। अगर आप लोगों को HTML का ट्यूटोरियल ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स या ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमें HTML में दो प्रकार के एलिमेंट्स पढ़ाए गए थे, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ एलिमेंट्स स्वाभाविक रूप से एक नई लाइन में शुरू होते हैं और नीचे की ओर स्टैक यानी शिफ्ट हो जाते हैं। इन्हें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई हुई है, तो जो आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स लेते हो, जो टैग होते हैं, जो ब्लॉक लेवल टैग जिन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं ना कि आपने यहाँ पे यूज किया ना, तो यहाँ के बाद इतने खत्म हो गए, लेकिन जैसे ही आप दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट लोगे तो वो नीचे शिफ्ट होगा, बगल में भले जगह डली रहे तो वो उस जगह में शिफ्ट नहीं होता है, यानी पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेता है। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। यहाँ पे ये ब्लॉक बना हुआ है मेरा, यहाँ पे मैंने मान के चलता हूँ, मैंने कोई सा एक एलिमेंट दे दिया, चाहे H1 हो, पैराग्राफ हो, तो वो अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट नहीं होने देता, वो पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेगा। आप दूसरा कोई एलिमेंट यूज करोगे तो जस्ट उसके नीचे आएगा, फिर कोई दूसरा यूज करोगे तो उसके नीचे आएगा। यहाँ पे नीचे 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 आते रहेंगे, बगल में वो अपने आगे किसी को शिफ्ट नहीं होने देगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्लियर? अब कौन कौन से एलिमेंट्स जो ब्लॉक में आते हैं, जैसे H1 से लेके H6 जितने हेडिंग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो H1 हो, H2 हो, H3, H4, H5 और H6, ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। अभी हम जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा नई लाइन से शुरू होते हैं, बगल से नहीं आते हैं। ऐसे ही होता है पैराग्राफ एलिमेंट, वो भी एक नई लाइन लेता है हमेशा। डिव एलिमेंट जिसे हम डिवीजन बोलते हैं, और डिवीजन के बाद आता है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ये सारे के सारे ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जिनको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अब मैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि ब्लॉक लेवल आप पहचानोगे कैसे और ये एक्चुअली में इनका नेचर होता कैसे। बढ़ते हैं अपने VS कोड एडिटर पर और देख लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट की पहचान कैसे करी जाती है। VS कोड में सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं, बॉडी पर आते हैं, यहाँ पे हम पहले H1 यूज करते हैं। H1 पे लिख देते हैं दिस इज H1 एलिमेंट, और H1 से लेके H6 तक आप कुछ भी लिख लो, वो सारे के सारे ऐसे ही बताएगा। आप H2 ले लो, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे दिस इज H2 लिख देते हैं। इस तरीके से आप H1 से लेके H6 तक सारे एलिमेंट ले सकते हो। अगले एलिमेंट में पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज पैराग्राफ एलिमेंट। डिव एलिमेंट ले लेता हूँ, डिव के आगे, डिव के अंदर भी एक पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ, पैराग्राफ में भी कुछ लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। OL ले लेता हूँ, OL के अंदर मैं LI यूज करता हूँ, LI1, और ऐसे 3-4 LI ले लेता हूँ, 1, 2 और 3, ठीक है। इसी तरीके से हम UL ले सकते हैं, UL में भी हम इसी प्रकार से ये तीनों LI को कॉपी कर देते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स हमने यूज कर लिए और इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, फिर मैं इनका नेचर देखता हूँ। यहाँ पे H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, डिवीजन टैग है डिव, और OL है और UL है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिवीजन टैग, पैराग्राफ टैग, H1 टैग और H2 टैग। हम यहाँ पे चलते हैं, गो लाइव करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रीव्यू आ गया है और आपको सारे के सारे टैग दिख रहे हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ गया और आपको सारे एलिमेंट्स में जो भी डेटा लिखा हुआ है वो सब कुछ दिख रहा है। H1 हो गया, H2 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये डिव है, और ये ऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अभी देखिए मैंने H1 यहाँ पे लिखा और H2 यहाँ पे लिखा, तो H1 के आगे जगह है लेकिन फिर भी H2 नई लाइन में आया। अगर आपको लगता है कि मैं अगर इसको बगल में उठा के लिख दूं, अगर मैं यहाँ से हटा के इसके बगल में लिख दूं तो बगल में आएगा क्या? सेव किया,
नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा नई लाइन पे आ जाता है, ऑटोमेटिकली नई लाइन ले लेता, भले आप एक ही लाइन में लिख दो, इससे से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इनको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, क्योंकि वो सबके सब ब्लॉक कर देते हैं, आगे की जगह को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये आपको आगे कुछ भी नहीं रखने देगा। अब अगर आप इसी वेबसाइट में अपने वेब पेज में जानना चाहते हैं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंस्पेक्ट पर आएंगे। इंस्पेक्ट पर आएंगे तो आपके सामने ये साइड में एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आप जैसे ही इसके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है ना, पूरी विड्थ ले रहा है। इधर आ रहा है तो ये पूरी विड्थ ले रहा है, इस पे आ रहा है तो पूरी विड्थ ले रहा है, इस पे आ रहा है तो पूरी विड्थ ले रहा है, सारे के सारे पूरी विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, आप किसी पे भी क्लिक करके देखेंगे तो बताएगा कि ये इसका स्वभाव कैसा है। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है ये ब्लॉक लेवल है, ये जो H1 है ये ब्लॉक है। ऐसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये H2 है, H2 लिख के आ रहा है, H2 ब्लॉक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अपने आगे किसी दूसरे एलिमेंट्स को जगह नहीं देते हैं, वो पूरी की पूरी पेज की विड्थ कवर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके। अब देख लेते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बाद अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा होने वाला है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट जस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट से अपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं HTML के जो उसी लाइन में प्रदर्शित होते हैं, इन्हें इनलाइन एलिमेंट कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जितनी उनको कंटेंट है सिर्फ उतनी ही जगह घेरते हैं, बाकी की जगह में वो दूसरे एलिमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं। जितना उनका डेटा है, जैसे एक इनलाइन एलिमेंट यहाँ तक आया तो बाकी की जो जगह बची थी ना, यहाँ पे आप दूसरा एलिमेंट शिफ्ट कर सकते हो, लगा सकते हो, वो उतनी ही जगह लेगा जितने में उसका डेटा शिफ्ट हो रहा है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे स्पान टैग है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, एम्फसाइज है, एंकर है, बोल्ड है, इटैलिक है। ये सारे एलिमेंट जब भी आप नया एलिमेंट यूज करेंगे तो वो अपनी लाइन के बगल में ही शिफ्ट कर लेते हैं, वो नई लाइन में शुरू नहीं करते हैं, वो नई लाइन में शिफ्ट नहीं होते हैं जब तक आप उन्हें खुद शिफ्ट नहीं करते। ये हमेशा उसी लाइन में आगे 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 अगर जगह है तो यूज करते रहते हैं। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके आपको समझा देते हैं कैसे काम करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इनलाइन एलिमेंट यूज करे हैं, स्पान है, स्ट्रॉन्ग है, एम्फेसिस है, एंकर है, बोल्ड है, इटैलिक है। ये सारे सारे इनलाइन एलिमेंट है, इनका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए मैंने सेव किया और प्रीव्यू भी आ रहा है, सब के सब एक ही लाइन में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हेलो के बाद बहुत सारी जगह बच रही थी तो वो एक के बगल से एक शिफ्ट कर, जबकि सारे के सारे मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं लेकिन वो एक ही लाइन में शिफ्ट हो गए। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट आपको समझ में आ गया। इसको भी अगर आपको चेक करना हो तो सिंपल वही तरीका है, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में जाएंगे और देखिए ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, सब उतनी ही जगह ले रहे हैं जितना उनका डेटा है, पूरी विड्थ नहीं घेर रहे हैं। समझ में आया कि ये उतनी ही जगह लेते हैं जितनी की उनका कंटेंट है, बाकी में वो दूसरा एलिमेंट आप शिफ्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस आप समझ में आ गया हो। आप लोगों को दोनों एलिमेंट समझ में आ गए। अब हम करने क्या वाले हैं ये हम अगली स्लाइड में आपको बताते हैं कि ये तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको समझ में आ गए। हम यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनके देखने का तरीका चेंज करने वाले हैं, इनका जो नेचर है वो नेचर चेंज करने वाले हैं। कैसा चेंज करने वाले हैं कि ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट करेंगे और इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर मेरा H1 लिखा हो तो H1 के बगल से दूसरा H1 आ जाए, डिव लिखा है तो डिव के बगल से दूसरा डिव आ जाए, एक डिव के बगल से दूसरा डिव आ जाए, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए हमें उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए जो उनका डिफॉल्ट लेवल होता है उसका व्यवहार को हम चेंज कर देते हैं। CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको उनके डिफॉल्ट व्यवहार को बदलने की अनुमति देती है। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक लेवल ये बनाया है तो हम ब्लॉक को इनलाइन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कैसे करते हैं? यहाँ पे बहुत सारी इसकी वैल्यूज होती हैं। जैसे हम ब्लॉक एक एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट के में प्रदर्शित करता है, यानी पूरे में ब्लॉक में बना देता है वो, जबकि ब्लॉक क्या करता है बगल में किसी को शिफ्ट नहीं होने देता, लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम इनलाइन ब्लॉक लेवल को इनलाइन में चेंज कर सकते हैं और हम इनलाइन ब्लॉक भी बना सकते हैं और कुछ भी नहीं बना सकते हैं तो एलिमेंट पूरा हाइड हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम टाइम पे अगले ट्यूटोरियल में वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इतने वैल्यूज यूज करेंगे और देखेंगे कैसे हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कैसे इनलाइन में कन्वर्ट करते हैं और करने से फायदा क्या होने वाला है। चलते हैं VS कोड पे, एक एक कोड को लिखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट होने वाला है। चलिए चलते हैं VS कोड एडिटर पर और देख लेते हैं कि हाउ टू यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ
H1 में हेलो लिख देता हूँ और 2-3 H1 ले लेता हूँ। 3 H1 ले लिए। पैराग्राफ एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख दिया हमने हेलो। तो ये तो हो गया हमारा H1 एलिमेंट। एक हम div ले लेते हैं और div के अंदर लिख देते हैं H1, H1 के अंदर लिख देते हैं हेलो। ठीक है, या हाई लिख देते हैं तो थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। अब इनका अगर हम प्रीव्यू देखें तो सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू आ गया। अब ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो सिंपल है, ये इनका स्वभाव है कि सबको ये अगली अगली एक नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यही इनका स्वभाव था ना। ब्लॉक लेवल का क्या स्वभाव होता है, ब्लॉक पूरी पूरी लाइन ले रहा है, दूसरे को शिफ्ट नहीं होने दे रहा है, यही ब्लॉक लेवल एलिमेंट करता है बस। अब हम यहाँ करने क्या वाले हैं कि इनका जो स्वभाव है कि ये अगली लाइन में आ रहे हैं, इनको हम बगल में शिफ्ट कर देते। कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ हेड के ऊपर, हेड एलिमेंट में, और यहाँ पे स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि CSS यूज करनी है तो CSS के लिए हम स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। तो हम एक सिलेक्टर ले लेते हैं H1 सिलेक्टर लिया हमने और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक है तो ब्लॉक से हमें क्या करनी है, हमें इनलाइन करनी है। तो हमने इनलाइन कर दी। किसको कर दिया हमने इनलाइन, H1 को। अब जितने इसमें H1 होंगे वो बगल से शिफ्ट हो जाएंगे। सेव करके देखें, चलिए देखिए ये दोनों H1 को इसने उठा के अगल बगल कर दिया। समझ में आया कि डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या हुआ, ये डिस्प्ले करे एज अ इनलाइन, जबकि थे कौन से ये ब्लॉक एलिमेंट थे, लेकिन स्टाइल लगा दी हमने कि इनलाइन की, कि ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन की तरह दिखाए। तो वो दिखा रहा है, जबकि अगर जब ब्लॉक थे तो वो नीचे आ रहे थे। अब समझ में आया कि क्या किया इसने। अब ऐसे ही यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट है, अगर मैं एक और पैराग्राफ एलिमेंट ले लेता, हेलो पी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी तो अंतर समझ में आएगा कि ये पैराग्राफ एलिमेंट है, यहाँ पे भी पी लिख देता हूँ। ठीक है, और सेव किया। यहाँ पे गौर से देखिएगा ये पैराग्राफ एलिमेंट ये दोनों हैं और इनका प्रीव्यू ये आ रहा है, दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, बगल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कन्वर्ट करते हैं इनलाइन एलिमेंट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वही प्रॉपर्टी दे दी, डिस्प्ले, और यहाँ पे लिख दिया इनलाइन की, इनलाइन की तरह इनको डिस्प्ले करे। तो देखो वो हेलो को भी इसने ऊपर पहुंचा दिया, पहुंच गया ना। समझ में आया कि ये क्या करता है, ये ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट कर। ठीक है, और इनलाइन की प्रॉपर्टी वही होती है कि वो उतनी ही जगह लेता है, बाकी के में आप दूसरे को शिफ्ट कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट यूज करूं, इनलाइन एलिमेंट जैसे हमारे पास था बोल्ड एलिमेंट था, तो मैं बोल्ड करूं, लिख देता हूं यहाँ पे दिस इज बोल्ड। ठीक है ना, सेव करके देखते हैं तो दिस इज बोल्ड यहाँ आ गया ना। ठीक है, अब अगर मैं इसके नीचे एक और बोल्ड लगा देता हूँ, बोल्ड एलिमेंट, दिस इज बोल्ड 2। ठीक है, सेव किया, उसी के आगे आ गया ना, क्योंकि इनलाइन है तो इनलाइन का स्वभाव यही है कि बगल में ऑटोमेटिक लेता है, मैंने इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ आके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दूं, मैं बी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करके यहाँ पे डिस्प्ले में जाऊं, यहाँ पे डिस्प्ले पे, और इसको कर दूं ब्लॉक। ठीक ना, अब देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली नीचे कर दिया इसने, दोनों को ब्लॉक बना दिया। किसको बना दिया, बोल्ड एलिमेंट को। जो हमने यहाँ पे बोल्ड एलिमेंट यूज किया जो इनलाइन था, लेकिन मैंने CSS में जाके इसकी स्टाइल को ब्लॉक दे दिया, इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट किया और यहाँ पे ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट किया। तो उससे फायदा क्या हुआ, ये अंतर आ गया। क्लियर ना, हम ब्लॉक को इनलाइन में और इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं बिट डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से। अब इसकी एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती है नन करके, तो वो भी देख लेते हैं। पहले मैं H1 पे यूज करता हूँ, मैंने 2 H1 में यहाँ पे हेलो लिखे हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। मैं H1 को ले लेता हूँ और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी देते हैं नन करके, नन दे दी तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों H1 चले गए, यहाँ ऊपर आ रहे थे ना H1 में, दोनों गायब हो गए। क्योंकि नन से वो क्या करता है कि आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टी को, आपके वैल्यू को छुपा देता है, हाइड कर देता है। दैट इज कॉल्ड नन प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की नन वैल्यू। क्लियर है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ब्लॉक को इनलाइन कर लिया, इनलाइन को ब्लॉक करना तो ये सीख लिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे हेलो पी या जो भी H1 हेडिंग एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, इन सबको बॉर्डर देना चाहता हूँ मैं। तो सिंपल जो जहाँ मैंने स्टाइल दी है, H1 सिलेक्टर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं एक इसका बॉर्डर प्रॉपर्टीज होती है, बॉर्डर यूज कर लेता हूँ। बॉर्डर देता हूँ 5 पिक्सल का और उसका कलर दे देता हूँ, मैं सॉलिड रेड। ठीक है ना, सेव करके देखते हैं तो देखिए अब कहाँ पे दिया मैंने, H1 का डिस्प्ले इनलाइन दिया तो इनलाइन में आ गए, दोनों एक ही लाइन में है H1। ठीक है ना, और एक H1 हमारा यहाँ पे है तो वो डिव के अंदर है, तो मैंने डिव को इनलाइन नहीं किया हुआ है इस वजह से।
अगर मैं यहाँ पे div को भी इनलाइन कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं div और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यूज करके इसको भी इनलाइन कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ, तो देखिए हमारा div भी ऊपर पहुंच गया। अब हमारा h1 तो ऊपर है ही है, पैराग्राफ भी ऊपर है और div भी ऊपर पहुंच गया। अब मैं इनको बॉर्डर देना था मुझे, तो मैंने देखो बॉर्डर दे दिया, h1 को बॉर्डर दिया, h1 ये दोनों h1 है, इन पे बॉर्डर लग गया, और उधर ये div के अंदर h1 है तो उसको बॉर्डर लग गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप पैराग्राफ को भी बॉर्डर दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में भी बॉर्डर अगर मैं यूज कर लेता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल का और सॉलिड कलर में ब्लू दे देता हूँ या ब्लैक ही दे देता हूँ, ब्लैक, ठीक है, सेव करते हैं, देखिए आ गया। अब चलिए, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट और इसकी प्रॉपर्टीज और है डिस्प्ले में, जिसे बोलते हैं हम इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में करते क्या है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स है ना, इनका साइज बड़ा हो जाए, ये थोड़ा बड़े में आ जाए, इधर तक आ जाए, थोड़ा नीचे भी आ जाए, यानी इनका जो बॉक्स बन के आ रहा है, इस बॉक्स की थोड़ी सी हाइट और विड्थ बढ़ जाए। अगर मैं अभी यहाँ पे h1 की हाइट और विड्थ बढ़ाऊं, तो मैं यहाँ पे अगर इनकी हाइट दूं, तो मैं यहाँ पे हाइट इसकी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल और सेव करके देखता हूँ, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सेव किया और कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि यदि आप किसी को इनलाइन ब्लॉक को इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं और आप उसके बॉक्स की, उसका जो बॉर्डर दिया है, उस बॉर्डर का आप हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इनलाइन की जगह पे करना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक। क्या करना पड़ेगा? इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक करने से होगा क्या, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ गया, यहाँ पे मार्जिन पैडिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं अब यहाँ पे हाइट यूज करता, और हाइट मैंने दे दी 100 पिक्सल, ठीक ना। अब देखिए मैंने सेव किया, उसकी हाइट बढ़ गई, सारे h1 की हाइट बढ़ गई। हमारे फाइल में कितने h1 है? एक ये h1 है, एक ये h1 है और एक डिप के अंदर h1 है। देखिए तीनों h1 की हाइट बढ़ गई। इसी तरीके से आप इनकी विड्थ भी बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल, सिंपल। देखिए विड्थ बढ़ गई ना विड्थ। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक यूज किया है। अब ऐसे ही ये जो पैराग्राफ था, यहाँ पे ये पैराग्राफ का भी मुझे बॉक्स की जो साइज है ब्लैक आ रहा है, इसका भी साइज बढ़ाना है, तो मुझे वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में इसकी वैल्यू इनलाइन ली है, इसे इनलाइन की जगह पे हम इनलाइन ब्लॉक लेंगे, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक लेने के बाद फिर मैं यहाँ इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकता हूँ। 100 पिक्सल हाइट कर देता हूँ और नीचे आके इसकी विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल। अब देख लेते हैं, देखिए पैराग्राफ की भी हाइट और विड्थ बढ़ गई है। अब समझ में आया? मैंने आपको चार प्रॉपर्टीज बता दी हैं कि आप कैसे ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करते हैं, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। और एक प्रॉपर्टी थी नन, कि अगर आप नन यूज करते हैं डिस्प्ले में तो वो कुछ भी कंटेंट नहीं दिखाएगा। और इनलाइन ब्लॉक यूज करके हम इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज की, जो बॉक्स है, इस बॉक्स की हम साइज बढ़ा सकते हैं, साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं डिस्प्ले के साथ जो यूज होती हैं। इन्हें हम अगले ट्यूटोरियल में क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक और नन, ये चारों के चारों समझ में अच्छी तरीके से आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरीके के और भी सारे हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सारे ट्यूटोरियल देखिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।